चलो 62 चेक कर बेटा। ठीक है, मैं भी आगे आया था ना, फिर वजह से विजिबिलिटी ठीक है। 62 देख, एक ऑब्जेक्ट दे दिया, ऊपर भी 10 kg है और नीचे भी m2 5 kg है। व्हाट एक्सेशन विल बी प्रोड्यूस्ड? अब देख क्वेश्चन क्या कहता है, ऊपर 10 kg और इधर 5 kg। यस और नो? अब आए बच्चे, जब हम कनेक्टेड बॉडी का क्वेश्चन करते हैं बेटे, तो पहले एक्सेस निकलती है, टेंशन निकलती है? एक्सेलरेशन। दो इक्वेशन बनेंगी, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, नो 5G 15 न्यूटन हो गया नीचे। अब यहां पे देख, टेंशन टी, टेंशन टी, यहां वो ऊपर, यहां पे आके। अब देख इसके पीछे इसका जो वेट है वो 10 इंटू जी नीचे लगेगा। यस और नो? वेट एक्टिंग डाउनवर्ड्स। अब इसमें क्या होगा, बड़ी फोर्स अगर ये नीचे जा रहा है विद एक्सेलरेशन ए, ये आगे जाएगा विद एक्सेलरेशन ए। बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स 50 माइनस टी, इट इज 5 इंटू ए। 50 माइनस टी इज मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, इधर टेंशन टी। अब देख टेंशन और 10 इंटू जी, ये तो मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता ना, क्योंकि ये 90 डिग्री का एक्ट कर रहे हैं। या तो उनका रिजल्टेंट निकालू, कहता मेरे को जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसका मोशन किधर आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, तो इसके पीछे कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, सिंपल, टेंशन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि टेंशन फोर्स का काम कर रही है। मैं फिर रिपीट करूं, ध्यान से देखने वाली चीज है एक, क्या कहता है बेटा, इस पे देख, वेट mg नीचे, टेंशन t एक्टिंग अपवर्ड्स, वेट माइनस टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसमें टेंशन t इधर लग रही है, तो टेंशन जस्ट अ फोर्स, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 10 इंटू a। ठीक है सर 5 kg वाला तो मास में कम है, तो वो नीचे क्यों आ रहा है? बेटा mg नीचे लग रहा है, mg, बट ये मैंने जान के ड्रॉ किया तुम्हें, क्योंकि देख नमन कि बेटा जब 10g नीचे लग रहा है, ये इस टेंशन के साथ कोई रोल नहीं प्ले करेगा, क्योंकि टेंशन t आगे लग रही है, mg नीचे लग रहा है, तो इट डू नॉट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, ना तो एडिशन हो रही है ना सब्ट्रैक्शन। हम जो एडिशन क्या होती है, दोनों सेम डायरेक्शन में, और सब्ट्रैक्शन दोनों अगर एक इधर और एक दूसरी तरफ, तो बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स तभी कर सकते हैं ना अगर दो अपोजिट फोर्सेस हैं। हम कैसा करेंगे, अगर दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है तो F1 प्लस F2 कर लेंगे, और अगर दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है तो F1 माइनस। ठीक है सर आपने इससे पहले भी कुछ करवाया है क्या? पहले क्वेश्चन कर रहे थे, तृप्ति आपने लेट ज्वाइन किया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 62 है, डायग्राम चेक करो, नीचे 5 kg ऊपर 10 kg है बेटे। यस सर। डायग्राम चेक कर लिया? यस सर कर लिया। अब देख, ये नीचे लटक रहा है 5G, ये 10 kg ऊपर है, तो इसका वेट mg नीचे हो जाएगा। यस सर। ठीक है, और ये टेंशन t आगे आ जाएगी। यस सर।
ठीक है ना, ये टेंशन टी आगे आ जाएगी, तो वेट 50 नीचे, टेंशन टी ऊपर, वेट 50 न्यूटन नीचे, टेंशन टी ऊपर, तो बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 5 इंटू ए। ठीक है, तो टेंशन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यहां पे टेंशन आ जाएगी, टेंशन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो टेंशन इज मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके सर। अब देख, अब जो जितने भी केसेस करने हैं, या तो दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होंगी, यस सर। या एक ऐसे, तो बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स। अब देख, टेंशन और वेट 90 डिग्री पे है, तो हम ये 90 डिग्री काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, इसमें तब करेंगे जब हम फ्रिक्शन काउंट करेंगे, क्लियर, और वो बाद में करेंगे। तो एक इक्वेशन ये बनी 1 एंड 2। अब देख 1 एंड 2 करने के बाद हमें क्या रियलाइज हुआ कि जब भी मैं ऐड 1 एंड 2 करूंगा तो दोनों ऐड हो जाएंगी। तो मैंने क्या कहा था, ऐड 1 एंड 2 करना है हमने, ऐड 1 एंड 2। अगर मेरी टेंशन कटती नहीं है तो मेरी इक्वेशन गलत है, यस और नो? यस सर। Yes. तो इधर देख 50 माइनस टेंशन, 50 माइनस टी इज 5a, इधर क्या आएगा, t इक्वल टू 10a, माइनस टी प्लस टी कटा, 50 इज इक्वल टू 15a, तो एक्सेलरेशन कम्स टू बी 50 by 15, 5 10 by 3 meters per second square। तो एक टी में डालो, 10 into 10 by 3, it is 100 by 3 Newton, tension is 100 by 3 Newton। सर इससे पहले क्वेश्चन कौन सा करवाया था? ये किया था, अच्छा यही किया था। हाँ बाकी रिकॉर्डिंग है, ठीक है। तो पहले क्या निकलती है, एक्सेलरेशन, बाद में टेंशन। क्लियर है क्वेश्चन जपलीन जी? Yes, sir. Yes. ना, अब इसके नीचे करीबन 10-15 लाइनें छोड़ देना, इस क्वेश्चन को फिर से करेंगे जब फ्रिक्शन के साथ, ठीक है, मतलब आधा पेज छोड़ सकते हो, इसी क्वेश्चन को फ्रिक्शन के साथ फिर से करेंगे, ठीक है बेटा? Yes, sir. ओके, रब कर दो पूरा बोर्ड। Yes, sir. इस संडे की बजाय मंडे टेस्ट रहेगा, ठीक है? सर मंडे को है हाँ, मंडे को ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा, दैट इंक्लूड्स तुम्हारा 1D वेक्टर्स प्रोजेक्टाइल्स, ओके? सर मंडे को कितने बजे? सुबह रख लेंगे, तो सुबह कितने बजे? 10 बजे रख लेंगे आराम से, जन्माष्टमी छुट्टी है, स्कूल नहीं आना। सर पर ट्यूशन तो है ना। प्रोजेक्टाइल्स कितने बजे होती है बता देना।
उस हिसाब से डिस्कस कर लेंगे हम संडे को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख बेटा, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट ये काम बहुत आने क्वेश्चन हमें। अब अगले क्वेश्चन में भी ध्यान से देख, दो मासी दे दी, एक 10, एक 3 और एक 5 बीच में 63 में। बीच में कितना दे दिया? 5 kg, 3 kg, 10 kg। ये नीचे जाएगा विद एक्सेशन है, यस और नो? ये आगे जाएगा इस तरफ और ये ऊपर, क्योंकि देखो सारी टाइप 1 पुलिस है। Yes, sir. ओके, यस तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां से लेके यहां तक धागा अलग है और यहां से लेके यहां तक धागा अलग है। अब धागा अलग हो गया तो टेंशन भी अलग अलग हो जाएगी। टेंशन कितनी आ जाएगी? T1, और इधर आ जाएगी T2। ठीक है, इसकी फोर्सेस चेक कर बेटा। इसकी फोर्स mg नीचे, इसकी फोर्स 3g नीचे, यस और नो? mg। अब चेक कर मेरे बच्चे, इसकी फोर्स 5g क्या मोशन को सपोर्ट या रोक रही है? कहीं पे भी रोल प्ले कर सकती है? नो सर, बिल्कुल, वेरी गुड जपलीन। ये 5g कोई भी रोल प्ले नहीं करेगी। 5g कोई भी रोल प्ले नहीं करेगी, इसका कोई रोल नहीं है मोशन, क्योंकि मोशन सीधा चलना है, ये परपेंडिकुलर डाउनवर्ड लग रही है। ठीक है, तो इसका कोई भी रोल नहीं है। गॉट इट? Yes. यस Yes, sir. अब इक्वेशन बनाए, ये नीचे जा रहा है कि ऊपर आ रहा है? नीचे नीचे ये वाली बड़ी फोर्स, ये वाली छोटी फोर्स छोटी बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स क्या आ जाएगा? 10g 10 माइनस T1 mg. equal to 10 into a, yes or no? It is 100 Yes. minus T1 is 10 into a. Check. 100 minus T1 equal to 10 into a. इसकी क्वेश्चन चेक कर, इसकी क्वेश्चन कौन बना के दिखाएगा? जपलीन बनाएगा बेटा? Yes. बता मेरे बच्चा। So T1 is equal to 5a. नो, देख ये इधर जा रहा है, T1 फोर्स है, T2 भी तो फोर्स है मेरे बच्चा। Yes, sir. तो क्या आएगा? T1 माइनस T2 आएगा। सोच ध्यान से, मैं फोटो खींच के भेज रहा हूँ। सर ऊपर वाले का इक्वेशन होगा T1 minus T2 equals to 5a. हाँ जी, मैं भेज रहा हूँ फोटो, हो सकता है मिस ना हो क्यों, ध्यान से देखो। तो इसकी क्वेश्चन बनी T1 माइनस T2 इट इज 5a। चेक कर जपलीन, ठीक है मेरे बच्चे? Yes, sir. T1 बड़ी फोर्स है. उपिंदर, नमन, मान्या बेटे, यस सर हर्षिता, गुरवीर। Yes, sir. यस सर अब ये ऊपर जा रहा है, इसकी क्वेश्चन क्या आएगी? T2 माइनस 30, 3g को 30 लिख दूं? Yes, sir. 3g लिख दूं इक्वल टू 3 इंटू ए। अगले स्टेप पे T2 माइनस 30 इक्वल टू 3 इंटू ए। इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। सबसे पहला काम, ऐड 1, 2 एंड 3, टेंशन कट जाएगी। मैं डायग्राम रख कर दूं बेटा? फोटो खींच के भेज चुका हूं वैसे भी। यस अब हम क्या करेंगे? ऐड 1, 2 एंड 3। ऐड
1, 2 and 3. 100 minus T1 is 10A. T1 minus T2, it is 5A. T2 minus 30, it is 3A. जब तुम ऐड करोगे बेटे क्या होगा देख, प्लस T1 माइनस T1 कटा, माइनस T2 प्लस T2 कटा, 100 माइनस 30, it is 70, it is 18A. तो एक्सेशन कितनी आ गई, 70 माइनस 18A. ठीक है, Yes, sir. तो पहले एक्सेशन निकलेगी, बाद में अब ये एक्सेशन कहीं पे भी डाल दो, यहाँ डाल दो T1 के लिए, यहाँ डाल दो T2 के लिए, तो हो जाएगा बेटा. बिल्कुल ठीक, 3.8. हाँ, वेरी गुड. अब एक नया कंसेप्ट कर दूं मेरे बच्चों. बेटे आपने T1 T2 खुद निकालनी है, छोड़ना नहीं है. मैं एक्सेशन निकाल के छोड़ रहा हूं हर क्वेश्चन में, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि T1 और T2 निकालोगे. ओके, जगह छोड़ो नीचे. T1 T2 तुमने निकालनी है, मैं नहीं निकालूंगा. इस क्वेश्चन के बाद एक पेज छोड़ देना, फिर से इसको फ्रिक्शन के साथ फिर से करेंगे. ठीक है, यू आर सपोज टू सॉल्व फॉर T1 एंड T2 ऑफ योर ऑन. मैं नहीं करूंगा बेटा. ये ए की वैल्यू यहां डालो 70/18, ए की वैल्यू वहां डालो, T2 खुद करोगे. ये नहीं कि छोड़ देना है, पेपर में पूछ सकता है वो तुमसे. अब मैं एक नया कंसेप्ट करवा रहा हूं बेटा. ध्यान से देखो, इधर देखना बेटा बच्चे. ये एक इंक्लाइन प्लेन लिया, ये पहला क्वेश्चन इंक्लाइन प्लेन पे एंगल थीटा. कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसका मास m है, तो उसका जो मास जो वेट है वो mg नीचे लगेगा. यस और नो? हाँ या ना बताओ पहले तो. Yes, sir. ओके, अगर मैं इसके साथ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं तो चेक करो मेरे बच्चे, ये थीटा एंगल सेम आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. सर सेम आएगा. ठीक है, अब ये जो वेट है वो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स है, ये ऐसे है, तो ये दोनों में एंगल कितना है? 90. ओके, आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन द इंक्लाइन प्लेन. ये इंक्लाइन प्लेन है, मैं इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं. कर सकता हूं? I had drawn a perpendicular on the inclined plane. कर सकता हूं? yes or no? Yes. अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये एंगल कितना हुआ? 45. केवल एंगल 90. वर्टिकली 90 डिग्री. सेम आएंगे. ये 90 आएगा, ये 90 है. आप पीछे वाले एंगल से देखो, ये थीटा में कितना बना? 90 माइनस थीटा. चेक करो मेरे बच्चे. Yes, sir. अब आप लोगों ने कहा कि ये जो ब्लैक वाली लाइन है, जो बोल्ड भी कर देता हूं थोड़ी सी, तो ये दोनों परपेंडिकुलर है. हाँ या ना? 90 है दोनों के बीच में. Yes. अगर ये Yes. 90 थीटा है तो ये एंगल कितना आएगा? Theta. ठीक है, तो ये वाला एंगल थीटा. अब मैं इस कंपोनेंट को रिजॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखना. वेट फोर्स है, Yes, sir. इस एक्सिस का थीटा लगा हुआ कौन सा कंपोनेंट? mg cos थीटा. और दूसरा कंपोनेंट क्या आ जाएगा? Sin. mg sin थीटा. चेक करो, मैं डायग्राम भेज रहा हूं, फोटो साफ सुथरा बनाओ, ध्यान से देखो कौन सा mg cos थीटा, कौन सा mg sin थीटा है, कौन से दो एंगल बराबर है. 3 एंगल बराबर है इनफैक्ट.
तृप्ति न्यूटन लिखो साथ में, टेंशन यूनिट्स न्यूटन होते हैं बेटा। Okay, sir. ये चीज क्लियर हुई? ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, तीन एंगल सेम। हम क्वेश्चन करते हैं 64 65 करें। Sir, 1 minute. आराम से करो। Sir, done. ना देख, इंक्लाइन प्लेन पे एक तरफ एंगल दे दिया 60 डिग्री, एक पे 30 डिग्री। एक तरफ मास दे दिया 35 kg और एक तरफ मास दे दिया 55 kg। अब कौन सा नीचे जाएगा, 35 वाला कि 55 वाला? पता है हमें? 55. 55 वाला। 35 वाला भी जा सकता है बेटे, Sir, कोई भी जा सकता है, कोई दोनों भी जा आ सकता है सकते क्योंकि इसका एंगल बड़ा है। ओके। ठीक है, अब जो मन करे करे, बोलो किसको नीचे लेके जाए? इसको इसको ले जाए, 55. इसको ले जाए? जो कहोगे। 55. 55 वाले को। 55. अब देख, ये टाई 1 पुली, ये अगर नीचे जाएगा तो ये ऊपर आएगा। अब स्ट्रिंग सेम है क्या अलग अलग है? सेम। तो टेंशन की Same. टेंशन की। इसका कंपोनेंट क्या लग जाएगा? 55g sin 30 डिग्री। यस नो, mg sin थीटा निकाला भी मैंने। और इसका कंपोनेंट क्या लग जाएगा? 35g sin 60। आया ना? अब ये नीचे जा रहा है तो बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स, छोटी मास इनटू एक्सेलरेशन। 54. तो 55g sin 30 minus t is 55a। 55 into g, 550 sin 30 1/2 minus t, it is 55a। it comes to be 275 minus t is equal to 55a। चेक कर, पहली क्वेश्चन आ गई। इसकी क्वेश्चन ये ऊपर जा रहा है तो क्या बनेगा? t minus 35g sin 60 equal to 35a। t minus 350 sin 60 root 3/2, it is 35a। t minus 175 root 3, it is 35। चेक करो, दो ही क्वेश्चन है। तुषार क्लियर हो रहा है? यस सर।
बोलो बच्चों। ना डायग्राम भेज दिया, डायग्राम रब कर दूं पूरा बोर्ड एक बार। यस सर। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा? ऐड 1 and 2। 275 माइनस टी इक्वल टू 55 है, और इधर t माइनस 175√3 इट इज 35 है। ये कट गया, माइनस टी प्लस टी कटा, 275 माइनस 175√3 इट इज 90 है। ये चेक करना 175√3 कितना आता है। थ्री 303। तो 275 माइनस 303 इज 90 है, माइनस 28 इज 90 है। ठीक है, तो एक्सेशन कितनी आई? -28/90 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये गलत है कि ठीक है? बोलो। सर ठीक है, डायरेक्शन अलग है पर बस डायरेक्शन ऊपर। अभी हमने किसको नीचे लेके गए थे? 55 वाले थे। एक्चुअल में 55 वाला नीचे नहीं जा रहा, वो 55 वाला ऊपर आ रहा है, और 35 वाला नीचे जा रहा है। नीचे बस, और कुछ नहीं, बाकी सारा कुछ सेम है। बोलो, क्वेश्चन क्लियर? तो एक्चुअल में 55 वाला नीचे नहीं जा रहा, ऊपर आ रहा है। तो आपको, इसलिए मैं पहले बोलता हूं, आपका जो मन करता है करो। ठीक है, आपका जो मन करता है करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा। Yes. आपने नेगेटिव से डरना नहीं है बस। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख। 2 blocks masses 20 kg each, फ्रिक्शनल सरफेस। पहले तो एक्सेलेरेशन निकालनी है, टेंशन निकालनी है, और फिर टाइम निकालना है। तो S इक्वल टू UT प्लस हाफ इट स्क्वायर लगाएंगे। अब एक तो सीधा पड़ा है और एक इंक्लाइन प्लेन पे पड़ा है, यस और नो? अब देख 37 डिग्री दे दिया, दोनों मासेस M और M सेम है, दैट इज 20 kg ईच। M M। अब देख, टेंशन T सेम चलेगी, ये नीचे आएगा विद एक्सेलेरेशन है, और ये आगे जाएगा विद एक्सेलेरेशन है। इसका कंपोनेंट कौन नीचे आएगा? mg sin 37। ठीक है, और कुछ नहीं है, फ्रिक्शन दे नहीं रखी अदरवाइज। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी मेरे बच्चे? mg
sin 37 माइनस टी इक्वल टू m इंटू ए। m कितना है 20, g 10। sin 37 ट्रायंगल याद कर मेरे बच्चे, 3 4 5 37 53 90। sin 37 3/5 minus t, it is 20 into a, 5 4 40 into 3 120 minus t, it is 20 into a। इस तरफ टेंशन 20 ऐड किया 120 minus t, it is 20 a, t equal to 20 minus t plus t कटा 120 is 40 implies acceleration 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब एक्सेलेरेशन आ जाएगी तो टेंशन कितनी आ गई 20 into 3 60 न्यूटन। वो पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा नीचे आने को, एस इज ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टी निकाल लोगे, डिस्टेंस कितना बोल रहा है 1 u0 1/2 into 3 into t square, t comes to be √2/3 seconds। चेक, एक्सेलेरेशन आ गई, टेंशन आ गई, टाइम आ गया।